अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? हमारे जो है वो हीरोज़ जो थे, पर्सनालिटीज़, उनको तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम जो है वो नई जो है वो बुक स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसका पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो है वो इसकी जो 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो आज जो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है द डाइंग सन। मेरे बेटे, द डाइंग सन का मतलब क्या है? डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज, फना होता हुआ सूरज। द डाइंग सन, मरता हुआ सूरज, फना होता हुआ सूरज। तो मेरे बेटे, अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्वेश्चंस ही आने हैं और इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अब एक्चुअली इस स्टोरी में जो है वो हमें एक्चुअली बताया जा रहा है कैसे जो है ज़िंदगी, जब लाइफ जो है वो जब वजूद में नहीं थी, मतलब कि जब ज़मीन नहीं थी, तो उससे पहले जो था वो क्या कंडीशन थी। तो इसका राइटर जो है द डाइंग सन का, सर जेम्स जीन्स, इसने अपनी जो है वो एक थ्योरी जो है वो पेश की थी। तो उसने जो है वो हमें जो है वो डिटेल से बताया कि कैसे जो है ज़िंदगी जो है, लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे ज़िंदगी जो है वो मर्ज़े वजूद में आई। तो मेरे बेटे ज़रा निकालिए बुक, हम इसको पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपकी ट्रांसलेशन जो है वो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। द डाइंग सन, आ फ्यू स्टार्स, चांद एक स्टार, आर नोन, जाने जाते हैं, विच आर हार्डली बिगर, जो ज़मीन दैन द अर्थ, जो ज़मीन से बामुश्किल ही बड़े होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर लार्ज, उनमें से ज़्यादा इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, के अगर उनके अंदर लाखों ज़मीनें समो दी जाएँ, could be packed inside each and leave room to spare। क्या मतलब है? कि मतलब ये है कि ये सियारे जो है वो इतने बड़े थे, इतने बड़े हैं कि अगर उनके अंदर लाखों ज़मीनें भी समोई जाएं, पैक की जाएं, तो फिर उन सियारों के अंदर जो है जगह जो है वो बच जाएगी। वी फाइंड द इमेंस। मेरे बेटे, इमेंस का क्या मतलब होता है? इमेंस हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। इमेंस का मतलब है मेरे बेटे ह्यूज। इमेंस का क्या मतलब है मेरे बेटे? ह्यूज। ह्यूज का क्या मतलब है? प्रोडिजियस। मेरे बेटे ज़हन में रख लीजिएगा, ह्यूज, प्रोडिजियस, इनर्मस। मेरे बेटे, तो इन क्या मतलब है? इमेंस का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा। ईच एंड देयर वी फाइंड द इमेंस स्टार, हमें बहुत बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, के करोड़ों ज़मीनों को वो अपने अंदर समो लेता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार और इन द यूनिवर्स, और वो कह रहा है कायनात में सितारों की कुल तादाद इज़ प्रोबेबली मे बी, गालबन, प्रिज्यूम, गालबन, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, गालबन तमाम ऑन द सी शेयर ऑफ द वर्ल्ड, तमाम समंदरों के साहल के ज़रात, साहलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद के बराबर है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, खला में इतना छोटापन कि हमारे घर का, जब उसे व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सबस्टांस ऑफ द यूनिवर्स, जब उसे कायनात के कुल हजम के मुताबिक जो है मद्दे मुकाबिल जो है उसकी पैमाइश की जाती है, उसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसको जो है वो उसका उसे जो है मद्दे मुकाबिल जो है उसका पैमाना जो है वो किया जाता है। दैट दीज मिलियंस ऑफ स्टार, ये लाखों सितारे, आर वेंडिंग अबाउट स्पेस। वेंडरिंग मेरे बेटे हमने पीछे पढ़ा है, वेंडर का क्या मतलब होता है? घूमना, आवारा फिरना। वो कह ये सियारे जो है घूमते हुए, फिरते हुए, अबाउट इन स्पेस, खला में इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म,
चंद एक ग्रुप की शक्ल में, विच जर्नी इन कंपनी, लेकिन जो इकट्ठे सफ़र। अब वो सर जेम्स जी हमें क्या बता रहा है कि बहुत सियारे जो है बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक सियारा जो है शाज़ व नादर ही दूसरे सियारे के करीब जो है वो आया हो। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलॉन, लेकिन ज़्यादातर ये तनहा सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, और वो इतनी वसी कायनात में जो दैट इज़ वेरी रेयर इवेंट इन डीड फॉर वन स्टार टू कम एनी वेयर नियर टू एन अदर। देखिए मैंने आपको पहले बात बता दी है कि बहुत कम ऐसे, रेयर का मतलब होता है नायाब, सेल्डम, कभी कभार, सम टाइम, मतलब कि वो कह रेयर का मतलब है नायाब। अब के बहुत कम ऐसा हुआ है कि शाज़ व नादर ही एक सियारा जो है वो दूसरे सियारे के करीब आया हो, कि बहुत से सियारे जो है तनहा जो है सफ़र जो है वो करते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर हिस्सा ईच स्टार मेक्स वाइज इन इट्स कंप्लीट लोनलीनेस, हर सितारा खाली समंदर में किसी तरह, किसी बहरी जहाज़ की तरह अपना सफ़र ज़्यादातर तन्हाई में मुकम्मल करता है। लाइक ए शिप ऑन एम्प्टी ओशन इन अ स्केल, एक पैमाइशी नमूने में, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, अगर हम सियारे में जिसमें आर शिप्स, उन सियारों जिनमें बहरी जहाज़ हों, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्राम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो एक जहाज़ अपने करीब तरीन हमसाए से औसतन 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर होगा। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इससे ये समझना आसान है, वाई, क्यों, आ स्टार, एक सितारा, सेल्डम, कभी कभार, फाइंड्स एन अदर एनी वे नियर इट, एक तरह कहीं भी दूसरे सितारे के शाज़ व नादर ही अपने करीब जो है वो पाता है। समझ आ गई मेरे बेटे? बहुत ऐसा कम हुआ है कि रेयर चांसेस हैं कि एक सियारा जो है वो दूसरे सियारे के करीब आया हो। वी बिलीव, हम ये जानते हैं, हम यकीन रखते हैं दैट हावर सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 200 अरब साल, कोई 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट, ये रेयर टुक प्लेस, ये ऐसे गैर मामूली वाक़या जो है वो पेश रूनमा हुआ। एंड दैट एन अदर स्टार, एक और दूसरा सियारा, वेंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू द स्पेस, खला में ब्लाइंडली, अंधाधुंध, मेरे बेटे ब्लाइंडली का क्या मतलब है? अंधाधुंध गर्दश करता हुआ जब सूरज के करीब आया, तो हैपन टू कम नियर द सन, जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह चांद और सूरज ज़मीन पर टाइड्स, वेव्स, मद्दो लहरें या मद्दो जज़र पैदा करते हैं। सो द सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसी तरह दूसरे सियारे की सतह भी ज़रूर क्या पैदा करेंगी? वेव्स या टाइड्स जो है वो पैदा करेंगी। समझ आ गई है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक सियारा जो है जब दूसरे सियारे के करीब आया तो उसने एक टाइड्स जो है, वेव्स जो है वो पैदा की सूरज के करीब। तो उसकी अब बहुत कम ऐसे हुआ है कि एक सियारा जो है वो दूसरे सियारे के करीब आ, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक सियारा जब सूरज के करीब आया तो उसने एक बहुत बड़ी जो है वो लहर पैदा की। बट दे वुड बी डिफरेंट फ्राम द लिटल टाइड, लेकिन ये उन छोटी लहरों से मुख्तलिफ होंगी। विच द स्मॉल मास ऑफ द मून, जो चांद की छोटी सी जिसामत, मास सब्सटेंस, छोटी सी जिसामत ऑफ द मून रेजेज इन आर ओशन, हमारे समुद्रों में पैदा करती हैं। एन इमेंस टाइडल, एक बहुत बड़ी लहर, मेरे बेटे इमेंस ह्यूज, मैंने पहले भी आपको बताया है। एन इमेंस टाइडल, एक बहुत बड़ी वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, लहर ने सूरज की सतह पर गर्दिश की होगी। अ लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई, और उसने एक और उसने एंड सो लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, जिसने भी लाकर अपने एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार की और ताहम उसका तसव्वुर करना जो है वो बामुश्किल है। क्या मतलब है कि जब एक सियारा जो है दूसरे सियारे के करीब आया तो उसने उस सियारे ने एक लहर पैदा की और उसके गिर्द वो सूरज की जो टाइडल, उसके गिर्द जो है एक उसने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? एक पहाड़ की, सूरज के गिर्द एक किसकी शक्ल इख्तियार की? एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार की। एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस,
केम नियर एंड नियरर, जू जू खला का बाइस करीब से करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज एंड हायर हायर, तो उससे क्या हुआ कि माउंट पहाड़ जो है वो ऊंचा से ऊंचा होता गया, मतलब कि बुलंद से बुलंदतर होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इस तरह कबल के दूसरे सियारा दोबारा बुलंद होना शुरू हो गया। एंड इस टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, और उसकी कैशे शक्ल इतनी ताकतवर बन चुकी थी, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेज, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड थ्रू ऑफ पीसेज हैव बीन एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और ये इतने छोटे छोटे टुकड़े खला में फेंक दिए गए। दीज स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग राउंड द सन, और ये इस वक्त ये छोटे टुकड़े सूरज की गर्दिश कर रहे हैं। एवर सिंस दे आर प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन, जिनमें हमारी ज़मीन जो है वो एक है। मेरे बेटे समझ आ गई क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेन कि क्या हुआ जब एक वेंडिंग स्टार केम नियरर एंड नियर द सन, इट रेज्ड अ बिग वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो उसने सूरज की एक बहुत बड़ी क्या पैदा कर सरफेस सतह, एक बहुत बड़ी लहर, उसकी सतह पर एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई, और सूरज गिर्द क्या बढ़ गए, उसके गिर्द जो है पहाड़ की शक्ल तैयार होगी। जैसे माउंटेन जो है बिकेम हायर एंड हायर, बुलंद से बुलंद होते गए, तो क्या हुआ उनके दरमियान एक कश्य शक्ल जो थी, टाइडल पुल जो है वो क्या हो गई, पावरफुल हो गई, और फिर क्या हुआ कि वो पहाड़ जो है रेज़ा रेज़ा हो गए। जैसे जैसे पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो गए, तो उनमें से उनको जो है दीज पीसेज उनके, और पहाड़ क्या हो गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, और दीज पीसेज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और उन टुकड़ों क्या कहा गया है, सियारे कहा गया है। आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, हमारी ज़मीन उनमें से एक है। द सन एंड द स्टार, सूरज और दूसरे सियारे वी सी इन द स्काई, जैसे कि हम आसमान पर देखते हैं, और ऑल एक्सट्रीमली हॉट। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि हम वी सी हम देखते हैं कि सियारे जो है, दूसरे सियारे जो हम आसमान पर देखते हैं इतने इंतहाई गर्म हैं, टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि इतने गर्म है कि उन पर ज़िंदगी जो है वो कायम नहीं हो सकता। वो समझ आ रही मेरे बेटे कि प्लानिट सियारे जो हैं वो स्टार इतने गर्म थे, इतने गर्म है कि उन पर ज़िंदगी का वजूद में आना जो है वो इम्पॉसिबल था। सो आल्सो नॉट नो डाउट, बिलाशुबा नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन, सूरज के वो टुकड़े, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब वो पहली बार उन्हें दूर फेंका गया, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, वो सूरज के टुकड़े जिन्हें दूर फेंका गया, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, मेरे बेटे कूलर ठंडे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गए, ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहाँ तक कि उनके पास अपनी खुद हरारत जो थी बहुत कम बच गई थी। एंड देयर वार्मथ कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, और उनकी तकरीबन तमाम हरारत उन शुआओं से आती है, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज उन पर फेंकता है। तो मेरे बेटे समझ आ गई है कि उनकी अपनी हरारत जो थी वो बहुत कम हो रह गई थी, तो वो जो है वो कहाँ से, उनकी अपनी हरारत जो थी वो बहुत कम बाकी बच गई थी, तो वो कहाँ से, द सन, जेल में रख लीजिएगा, देयर वार्मथ कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशंस विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, उनकी तकरीबन तमाम हरारत उन शुआओं से आती है जो सूरज अपनी हरारत जो है वो फेंकता है। तो देर उनकी अपनी हरारत जो है बहुत जो है वो क्या रह गई थी, कम रह गई थी। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक़्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, उन सर्द पड़ते हुए टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डोंट नो, हम नहीं जानता, हम नहीं जानते, हाउ, वैन, कब, और वाई दिस हैपेंड, ये कैसे, कब और कैसे रूनमा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसने एक सादा नामियाती जहाँ एक उसका आगाज़ सादा नामियाती या सादा जानवरों की सूरत में हुआ। हुज लिविंग पावर, जिनके ज़िंदा रहने की ताकत consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, कि जिनकी ज़िंदा रहने की ताकत उस बात पर क्या थी, मौक़िफ़ थी कि वो मरने से पहले उतने ज़्यादा जानदार पैदा करने के अहल हों।
बट फ्राम दीज हम्बल बिगनिंग, लेकिन ये चूँकि हम्बल बिगनिंग्स केम आ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, हम्बल मामूली सी, मगर इन मामूली शुरुआत ज़िंदगी का एक ऐसा धारा फूटा, ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, इनकी ज़िंदगी जो मतवातर, क्या बेटा मेरे बेटे कम्प्लेक्स से क्या मतलब है, डिफ़िकल्ट, जो कि पेचीदा से पेचीदा तर होता गया, हुज़ हैपेंड हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, जिसने बिलाखिर ऐसे जानवर पैदा कर दिए, हुज़ लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग, इनकी ज़िंदगियों का महवर ज़्यादातर उनके फीलिंग, एहसासात एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका ज़ौक़ जमाल एंड रिलीजन्स और मज़ाहब हैं, इन विच जिनमें इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, इनकी बुलंद तरीन उम्मीदें और उसमें आला तरीन ख्वाहिशात जो है वो मौजूद थी। मेरे बेटे ज़हन में रख दीजिएगा, हमने क्वेश्चन क्या डिस्कस, बहुत ऐसा काम हुआ है कि एक सियारा जो है शाज़ नादर की जो है, शाज़ नादर दूसरे सियारे के करीब आया, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या वाक़ हुआ अकॉर्डिंग टू सर जेम्स थ्योरी के मुताबिक, जब एक सियारा दूसरे सियारे के करीब आया तो ऐसा, सॉरी, जब एक सियारा गर्दिश करता हुआ जब सूरज करीब आया तो सूरज की क्या किसने शक्ल इख्तियार की, एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार की, और वो जैसे ही उनकी जो रेज़ जो थी कई शक्ल बुलंद होती गई तो पहाड़ के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, उन दीज पीसेस, और उन पीसेस को क्या कहा गया, प्लानट्स कहा गया। उन प्लानट्स में से आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, हमारी ज़मीन उनमें से एक है। तो मेरे बेटे द प्लांट्स हैव देयर ओन, चलें यहाँ तक ही काफ़ी है। तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह कल जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी हमने ट्रांसलेशन को इसलिए डिस्कस की है ताकि आसानी से आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बाद में समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम कल फर्दर जो है इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, वगरना जो है वो ओके। अल्लाह हाफ़िज़।